तो इसका एमी क्लीन किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका याद दिमाग में रखना क्या है, 9.5.15। अब इसमें देखो 15 में दो वर्जन है। देखो ये आया, एक है देखो 1.5 MB का, एक है 5 MB का। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कि जो एमी रीजन का फॉल्ट होता है मदरबोर्ड में, तो उसको हम किस तरह से क्लीन करते हैं। अब आज हम बताएंगे फर्स्ट जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन तक के जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनमें एमी रीजन कैसे क्लीन करते हैं। एमी रीजन का फॉल्ट होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, एक सर्टेन टाइम में काम हो रहा है, जैसे 5 मिनट बाद एक लैपटॉप शट डाउन हो जाता है, या 5 मिनट बाद ब्लू डंपेरर आता है, या 10 मिनट चल के हैंग हो जाता है, मतलब एक सर्टेन टाइम में काम फॉल्ट हो रहा है, तो उसको हम एमी रीजन कहते हैं। कई बार क्या होता है, अपने आप रिस्टार्ट होने लगता है या ऑटो ऑन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका एमी रीजन होते हैं। तो एमी रीजन को कैसे क्लीन किया जाता है, इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक होती है डंप फाइल। डंप फाइल का मतलब उसका बैकअप फाइल, ठीक है। और इसका रिपोजिशनरी फाइल की ज़रूरत होती है। और 1 से 4th के जनरेशन के लिए हमारे पास टूल्स होना चाहिए, इंटेल ईजी क्लीन, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ। देखो ये है इंटेल ईजी क्लीन एमी, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा फाइल है, फाइल हमारा क्या है, HP EliteBook 840G1, ठीक है ना। ये डम फाइल है, यानी हमने बैकअप ली हुई है जो उसमें थी। इसको हम पहले तो एमी एनालाइजर से इसको क्या करेंगे, एमी एनालाइजर के द्वारा हम चेक करेंगे कि ये कौन सा वर्जन की फ़ाइल है। तो एमी एनालाइजर हमारे पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास एमी एनालाइजर है। देखो ये एमी एनालाइजर है, इसको हमने क्या किया, ओपन किया। ये देखो ओपन हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, डम फाइल को ड्रैग कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, तो ये है, मैंने डम फाइल को क्लिक किया और ये मैंने क्या कर दिया, इसमें ड्रैग कर दिया, ये आ गया। इसमें जाके हम इंटर कर देंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद इसमें हमको देखना होता है एमी क्लीन में कि क्या क्या होता है। देखो ये है आपका डम फाइल है, एमी क्लीन है। इसका ये वर्जन कौन सा है, 9.5.15.1730, ठीक है। यहाँ पर SKU क्या है, 5 MB वाला है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो इसका एमी क्लीन किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका याद दिमाग में रखना क्या है, 9.5.15.1730, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन से लेके 4th जनरेशन के लिए होता है, उसके लिए होता है इंटेल ईजी क्लीन एमी। ये सॉफ्ट एप्लीकेशन होता है, इसको हम क्या करेंगे, रन करा देंगे। देखो रन करा दिया कि नहीं करा दिया, ठीक है। अपडेट डेटाबेस, यदि आपका डेटाबेस अपडेट नहीं है तो हम यहाँ से आपका डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि फोल्डर हमारा कई बार चेंज हो जाता है तो फोल्डर को हम सेलेक्ट कर देते हैं, डेटाबेस के फोल्डर को। देखो ये अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटाबेस अपडेट हो रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर डेटाबेस नहीं होगा, तो उसको हम डेटाबेस के फोल्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सारा अपडेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से, जैसे मैं दोबारा से इसको बंद करता हूँ, ठीक है। अब इसे फिर दोबारा खोला, यदि डेटाबेस अपडेट करना है, यदि आपको फोल्डर कहीं दूसरी जगह है, रिपोजिशनरी फाइल है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं फोल्डर का नाम, ठीक है ना। जैसे कि आपका D ड्राइव में पड़ा है हमारा, तो D ड्राइव में जाएंगे, ठीक है। D ड्राइव में कहाँ पर पड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो D ड्राइव के अंदर देखो ये एमी क्लीन के फोल्डर के अंदर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। एमी क्लीन के अंदर जैसे जाएंगे तो एमी क्लीन के अंदर देखो कहाँ पर पड़ा है, एमी क्लीन। और एमी क्लीन के अंदर देखो फर्मवेयर रिपोजिशनरी पैक पड़ा कि नहीं पड़ा। इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, यानी फोल्डर हमने पूरा देखो सेलेक्ट कर दिया, यानी सारी फाइलें क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। कई बार क्या होता है, इसका लोकेशन नहीं ले पाता है रिपोजिशनरी फाइल का, तो हमको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका वेट करते हैं, जैसे ये फाइल के सारे अपडेट हो जाएंगे तो मैं चेक करूँगा, इसको डंप फाइल को क्लीन करूँगा। हो गया। फाइल को क्या करना है, ओपन करना है।
ओपन किया और डम फाइल को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद देखो ये आ जाएगा। अब हमारा डेटाबेस क्या है, देखो यहाँ पर अपने आप डेटाबेस आ गया 9.5 पॉइंट, देखो ये आ गया 14 पॉइंट, लेकिन हमारा ये नहीं था डेटाबेस। हमारा डेटाबेस क्या था, ये था, वर्जन था कि नहीं था। तो हम इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे 9.5.15, 15 कहाँ है, 15 ये वाला था। अब इसमें देखो 15 में 2 वर्जन है, देखो ये आया, एक है देखो 1.5 MB का, एक है 5 MB का। तो हमको क्या करना है, 5 MB का सिलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमने इंटेल जो एमी एनालाइजर में हमने क्या देखा था, ये वर्जन देखा था। तो इसी वर्जन को सिलेक्ट करना है। अब देखो आ गया, और इसको हम सेव एज कर लेना न्यू फाइल में। तो इसका एमई क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इस डेटाबेस से वो क्या करेगा, एमई फाइल को रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पर सेव के लिए आ जाएगा ऑप्शन, तो हम वही वाला कर लेंगे। न्यू की जगह .bin आ गया, और हम क्या डंप की जगह क्या कर देंगे, इसको क्लीन फाइल कर देंगे। क्या होगा, क्लीन एमई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एमई को क्लीन कर सकते हैं। देखो इस फाइल आ जाएगी, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूँ या मिनिमाइज कर दूँ। जैसे हमने मिनिमाइज कर दिया तो यहाँ पर देखो ये आ गया HP EliteBook 840 G1 एमई क्लीन, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसका वर्जन वही ही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एमई एनालाइजर को फिर से ओपन करेंगे। देखो दोबारा से मैंने ओपन किया, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कौन सी फाइल को करेंगे, अब क्लीन वाली को। इसका हम वो चेक करेंगे वर्जन सही है या नहीं है। देखो वही वाला वर्जन आ गया कि नहीं आ गया, SQ 5 MB आया कि नहीं आया। इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन से लेके 4th जनरेशन तक के एमई क्लीन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।